कुंभ राशि वालों, सतर्क हो जाइए मित्रों, ध्यान से सुनिए। ऐसा शुभ समाचार जन्म जन्मांतर में दोबारा नहीं मिलेगा। शत्रु भी आपकी उन्नति देखकर ईर्ष्या से जल उठेंगे। जी हाँ मित्रों, ध्यान से सुनिएगा। आज जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ वह कोई मामूली बात नहीं है। सृष्टि की गोद से एक ऐसा स्पंदन उठ रहा है जो सीधे आपके भाग्य की दिशा को मोड़ने वाला है। ये केवल एक वीडियो नहीं, ये आपके भाग्य की कुंजी है और यदि आपने इसे बीच में छोड़ दिया तो मैं लिख कर देता हूँ, ये आपके जीवन की सबसे बड़ी गलती साबित होगी। जी हाँ दोस्तों, कुंभ राशि वालों को आज प्रभु श्री राम जी, माता सीता जी और ज्ञान की देवी माता महालक्ष्मी जी के आशीर्वाद से एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 जबरदस्त शुभ समाचार मिलने वाले हैं। और ये समाचार ऐसे हैं जो जन्म जन्मांतर तक आप भुला नहीं पाएंगे। दोनों हाथ ऊपर उठाइए और हर्षोल्लास मनाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपका समय आ चुका है। दोस्तों, जो भी श्रद्धालु अपने ऊपर गुरुजी और माता लक्ष्मी जी के साथ प्रभु श्री राम जी की कृपा चाहते हैं, वह सबसे पहले इस वीडियो को एक पसंद करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, टिप्पणी बॉक्स में लिखें जय श्री राम, जय माता महालक्ष्मी। आपके सारे काम बनेंगे, क्योंकि दोस्तों सृष्टि का नियम है, जो चाहता है उसे प्राप्त होता है, लेकिन जो मांगने से पहले आभार प्रकट करता है उसे उससे भी अधिक मिलता है। और आज कुंभ राशि वालों के लिए वही दिन आया है जब भाग्य ने द्वार पर दस्तक दे दी है। अब दोस्तों, ग्रहों की स्थिति को ध्यान से समझिए। प्राचीन ज्योतिष विद्या के अनुसार इस समय जो ग्रह गोचर बना है वह कुंभ राशि के लिए अद्भुत है। बृहस्पति अपनी मंगलमयी दृष्टि से आपके भाग्य स्थान को निहार रहे हैं। शनि देव जो न्याय के अधिपति है वह कुंभ राशि के स्वामी भी हैं और इस समय वो न्याय का परिणाम देने की तैयारी में है। चंद्रमा आपके मन की वह व्याकुलता, वह अंधियारा जो महीनों से छाया हुआ था, उसे दूर करने का संकेत दे रहा है। ये कोई इत्तेफाक नहीं कि आप इस वीडियो तक पहुंचे, यह सृष्टि का संकेत है कि आपके साथ भी ऐसा हो रहा है। धन कमाते हैं पर हाथ में ठहरता नहीं, परिश्रम करते हैं पर मेहनत का फल नहीं मिलता। घर में किसी न किसी वजह से तनाव बना रहता है। रिश्तों में वो मिठास नहीं जो पहले हुआ करती थी। कोई छिपा शत्रु, कोई साजिश, कोई अदृश्य बाधा बार बार आपके रास्ते में आ जाती है। तो ध्यान दीजिए, ये सब अकस्मात नहीं है। सृष्टि में चल रहे ग्रहों के गोचर का सीधा प्रभाव आपके जीवन पर पड़ रहा था। लेकिन अब सुनिए, बड़े ध्यान से समझिएगा। अब ये चक्र पलटने वाला है। जो लोग लंबे समय से तिरस्कार दूर रहे थे, धोखा खाए थे, शत्रुओं की साजिश और विश्वासघात के शिकार हुए थे, उनके लिए ये समय सम्मान लौटने का समय है। ये समय बदला लेने का नहीं बल्कि उत्थान का है। सृष्टि के कोने कोने में विराजमान देवी देवताओं ने आपके लिए संकेत भेज दिए हैं। और जब शनिदेव न्याय करते हैं दोस्तों, तब शत्रु स्वयं झुकता है। जो आपके सबसे बड़े विरोधी थे वही अब आपके पास आएंगे, पैर पकड़ेंगे, विनती करेंगे, क्योंकि कर्म का नया चक्र बन रहा है और इस चक्र में कुंभ राशि वाले धनवान होने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, अभी मैंने आपको यह नहीं बताया कि वो 3 शुभ समाचार क्या है। थोड़ा रुकिए, क्योंकि पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर ये सब हो क्यों रहा है, ये संकेत कहां से आया, ये परिवर्तन क्यों आने वाला है, और सबसे जरूरी, इस परिवर्तन का पूरा लाभ उठाने के लिए आपको क्या करना होगा। ये सब जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, एक पल भी मत छोड़ना। दोस्तों, पहले एक बात स्पष्ट कर दूं, मैं आपका शैलेंद्र पांडे। मैंने प्रण लिया है कि जो बातें बताऊंगा वे ज्ञान की बातें होंगी, सच्ची बातें होंगी जो आपके भविष्य में काम आएंगी। मैं झूठ बिल्कुल नहीं बोलूंगा और आज जो भविष्यवाणी मैं आपको बताने जा रहा हूं उसे हल्के में लेने की भूल मत कीजिएगा, क्योंकि ये मजाक नहीं, ये आपकी कुंडली का वह सत्य है जो ग्रह स्वयं आपको सुनाना चाहते हैं। कुंभ राशि वालों की कुंडली में अचानक एक बहुत बड़े योग का निर्माण हुआ है।
ऐसा योग जो वर्षों बाद किसी के जीवन में आता है। और यदि आपने ये वीडियो सही समय पर देखा है तो मानिए ईश्वर आपको एक बड़ा उपहार देना चाहते हैं। अब दोस्तों एक बात बहुत गहराई से सुनिएगा। बहुत से लोग सोचते हैं कि बुरा समय आया तो ये हमारा दोष है, लेकिन नहीं, कभी कभी बुरा समय इसलिए नहीं आता कि आपने कुछ गलत किया, बल्कि इसलिए आता है ताकि आप और सशक्त बने। जैसे सोने को कुंदन बनाने के लिए अग्नि से गुजरना पड़ता है, वैसे ही आपको इन कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है। वैसे ही आपको इन कठिनाइयों से गुजरना पड़ा। लेकिन जो सोना अग्नि में तपा होता है वे सबसे शुद्ध होता है। और आज कुंभ राशि वाले वो सोना है जो तप कर निखर रहा है, चमकने का समय आ गया है। दोस्तों बहुत लंबे समय से कुंभ राशि वाले संघर्ष कर रहे थे। कोई धन की कमी से जूझ रहा था, कोई घर में कलह से परेशान था, कोई छिपे शत्रुओं की साजिश का शिकार था जो रात को सोने नहीं देती थी, कोई बुरी नजर और नकारात्मक ऊर्जाओं के प्रभाव में था जिससे हर काम बिगड़ता जा रहा था, कोई अदृश्य बंधन में जकड़ा हुआ था जिसकी वजह से बहुत परिश्रम के बाद भी सफलता हाथ नहीं लग रही, और कोई ऐसा था जिसने सबका विश्वास किया लेकिन सबने विश्वासघात किया, लेकिन सबने विश्वासघात किया। तनाव था, उलझन थी, मुसीबत पर मुसीबत आ रही थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे अंधकार कभी समाप्त नहीं होगा। लेकिन दोस्तों ये सुनिए, जब रात सबसे गहरी होती है तभी सुबह सबसे निकट होती है। टिप्पणी बॉक्स में अभी लिखिए जय मां लक्ष्मी, क्योंकि जो लिखेंगे उनके जीवन में ये परिवर्तन और भी तेजी से आएगा। माता लक्ष्मी उनके घर में सबसे पहले कदम रखती हैं जो उनका नाम सच्चे मन से लेते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं उस चीज की जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था। सृष्टि में क्या हो रहा है आपके लिए? प्राचीन ज्योतिष की गहराइयों में जब हम कुंभ राशि की कुंडली देखते हैं तो एक बात स्पष्ट होती है। शनि देव जो आपके राशि अधिपति हैं वो अभी न्याय की तराजू थामे बैठे हैं, और जब शनिदेव न्याय की तराजू थामते हैं तो उसमें एक तरफ आपके कर्म होते हैं और दूसरी तरफ आपके शत्रुओं के कर्म। कुंभ राशि वालों आपके कर्म भारी हैं, आपकी मेहनत, आपकी ईमानदारी, आपका धैर्य, ये सब शनिदेव की दृष्टि में है। और शनिदेव वो देवता है जो देर से निर्णय करते हैं, लेकिन जब निर्णय करते हैं तो पूर्ण न्याय करते हैं, निश्चित और अटल। इसीलिए दोस्तों आपके जो शत्रु हैं, जिन्होंने साजिशें रची, जो छिपे शत्रु बनकर आपकी बर्बादी की कोशिश करते रहे, उन्हें अब स्वयं एहसास होगा कि उन्होंने कुंभ राशि से टकराकर भूल कर दी, क्योंकि जिसके साथ न्याय के देवता शनिदेव हो उसका कोई बाल भी बाता नहीं कर सकता। शत्रु अब आपके सामने विनती करेगा, ये कोई कहावत नहीं, ये सृष्टि का विधान है। दोस्तों अब आपको एक छोटी पर महत्वपूर्ण बात बताता हूँ। एक बार एक श्रद्धालु था जो बहुत लंबे समय से संघर्ष कर रहा था। उसके घर में धन की तंगी थी, रोग था, शत्रु थे जो उसे नीचे गिराने की कोशिश कर रहे थे। एक दिन वो श्रद्धालु पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर रो रहा था। तभी उसे एक स्वर सुनाई दिया, धैर्य रख, न्याय होगा। श्रद्धालु ने चारों ओर देखा, कोई नहीं था। लेकिन उस दिन के बाद उसका जीवन बदल गया, क्योंकि जब भगवान स्वयं किसी के पास आते हैं तो वो स्वर से नहीं संकेत से बात करते हैं। और कुंभ राशि वालों वो संकेत अब आपको मिल रहा है इस वीडियो के माध्यम से। इसीलिए अगर ये वीडियो किसी ने आपको भेजा है या आप तक स्वयं पहुंचा है तो समझिए ये इत्तेफाक नहीं, ये ईश्वर का संकेत है। दोस्तों अब मैं आपको एक और बात बताता हूँ जो शायद आपको अभी तक नहीं पता थी। कुंभ राशि वालों की कुंडली में इस समय एक ऐसा योग बन रहा है जिसे ज्योतिष में राजयोग का पूर्व संकेत कहते हैं। ये वे अवस्था है जब भाग्य जागृत होने वाला होता है, जब रुके हुए काम अचानक गति पकड़ते हैं, जब द्वार जो वर्षों से बंद थे अचानक खुल जाते हैं। और इस योग की सबसे विशेष बात यह है कि ये एक साथ 3 क्षेत्रों में परिणाम देता है, धन, संबंध और विजय। जी हाँ, तीनों एक साथ। यही वह 3 बड़े शुभ समाचार हैं जिनका इंतजार था। लेकिन ठहरिए, इन तीनों के विषय में विस्तार से जानने से पहले एक जरूरी बात। कुंभ राशि वालों, आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके मित्र बनकर आपको हानि पहुंचा रहे हैं। ये छिपे शत्रु
जो चेहरे पर मुस्कान रखते हैं और पीठ पीछे वार करते हैं, इनसे सतर्क रहना अत्यंत आवश्यक है। आपके जीवन में यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपकी उन्नति से जलता है, जो आपकी खुशी देखकर बेचैन हो जाता है, वो व्यक्ति तामसिक शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। बुरी नजर, तंत्र मंत्र, ये सब आपकी राह में अदृश्य बाधा बन सकते हैं। इसीलिए इस वीडियो को एकांत में देखिएगा, हर बात पर ध्यान दीजिएगा। हर हर महादेव टिप्पणी बॉक्स में लिखिए। अभी जो लिखेंगे उन पर भोलेनाथ की कृपा बरसेगी और उनके जीवन के सारे संकट समाप्त होंगे। दोस्तों, बात करते हैं अब उस बड़े प्रश्न की, आखिर ये परिवर्तन कब और कैसे आएगा। ग्रहों की स्थिति बताती है कि ये परिवर्तन अचानक आएगा, घोड़े से भी तेज दौड़ेगी किस्मत। जो सपना आपने वर्षों पहले देखा था और जो अब धुंधला पड़ गया था, वो अचानक फिर से जीवंत हो जाएगा। जो लक्ष्य दूर प्रतीत होता था, वो अचानक संभव लगने लगेगा। कोई प्रेरणादायक व्यक्ति, कोई विशेष मुलाकात, कोई अप्रत्याशित घटना, ये सब मिलकर आपके जीवन को एक नई दिशा देने वाले हैं। और भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। ये बात अब आपको सच होते दिखाई देगी। दोस्तों, अब थोड़ा रुककर सोचिए, आपने कितना संघर्ष किया है, कितनी रातें बिना नींद के गुजारी हैं, कितनी आंसू छुप कर बहाए, कितनी बार टूटे लेकिन फिर भी खड़े हुए। क्या आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कि परिश्रम करते हो लेकिन फल नहीं मिलता, कि सोचते हो कि मेरा भाग्य खराब है, कि भगवान से पुकारते हो लेकिन लगता है सुना नहीं जा रहा। तो दोस्तों, मैं लिख कर देता हूं, भगवान सुन रहे हैं और अब वो उत्तर देने वाले हैं। करोड़पति बनने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि भाग्य ने ऐसा निशाना साधा है जो सीधे लक्ष्य पर लगा है। लेकिन दोस्तों, एक महत्वपूर्ण बात, ये सब तभी होगा जब आप अपनी सोच को बदलेंगे। जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे। यदि सोचते हो कि मैं कमजोर हूं, भाग्य मेरे विरुद्ध है, संसार मुझे नहीं चाहता, तो यही सत्य बन जाएगा, लेकिन यदि सोचते हो कि सृष्टि मुझे सब कुछ दे रही है, भगवान का आशीर्वाद मेरे साथ है, काम बन रहे हैं, तो वही सत्य बन जाएगा। तो सृष्टि उसी को देती है जो मांगने का साहस रखता है और मिलने का विश्वास रखता है। इसीलिए आज से अपनी सोच बदल दीजिए। दोस्तों, अब एक कथा सुनिएगा बहुत ध्यान से हाथ जोड़कर। कहते हैं, जब भगवान श्री राम वनवास में माता सीता के साथ थे, तब एक कुंभ राशि के श्रद्धालु ने उनसे पूछा, प्रभु मेरी राह में इतनी बाधाएं क्यों हैं, इतने शत्रु क्यों हैं, इतना कष्ट क्यों है। तब प्रभु श्री राम जी ने मुस्कुराकर कहा, जिस वृक्ष पर सबसे अधिक फल लगते हैं उसी पर सबसे अधिक पत्थर फेंके जाते हैं। तेरे शत्रु इतने हैं क्योंकि तू विशेष है, तेरी परीक्षा इतनी कठिन है क्योंकि तेरा पुरस्कार बहुत बड़ा है। श्रद्धालु ने पूछा, प्रभु वो बड़ा पुरस्कार क्या है। और तब प्रभु श्री राम जी ने 3 बातें कही। पहली, तेरे रुके हुए सारे काम एक साथ गति पकड़ेंगे और धन का प्रवाह आरंभ होगा। दूसरी, जो रिश्ते टूट गए थे वो जुड़ेंगे और जो रिश्ते विष बन गए थे वो जीवन से हट जाएंगे। तीसरी और सबसे बड़ी, तेरे सबसे बड़े शत्रु का अहंकार टूटेगा और वो स्वयं तेरे सामने झुकेगा। श्रद्धालु की आंखें भर आईं और प्रभु ने कहा, बस धैर्य रख, धर्म के मार्ग पर चल और सच्चाई का साथ कभी मत छोड़। दोस्तों, यही संदेश आज कुंभ राशि वालों के लिए है। यदि ये कथा आपके हृदय को छू गई हो तो टिप्पणी बॉक्स में लिखिए जय हनुमान जी, जय श्री राम और वीडियो को पसंद कर दीजिए, क्योंकि इसी के माध्यम से ये संदेश उन लोगों तक पहुंचेगा जिन्हें इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है। दोस्तों, अब मैं आपको विस्तार से बताता हूं वो 3 बड़े शुभ समाचार क्या है जो कुंभ राशि वालों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। पहला शुभ समाचार धन और रुके हुए कार्यों से जुड़ा है। जो धन कहीं अटक गया था, जो काम बार बार रुक रहा था, जिस निर्णय का आप इंतजार कर रहे थे, उसमें अचानक गति आने वाली है। बंद मार्ग अचानक खुल सकता है। किसी बड़े व्यक्ति का सहयोग मिलेगा जो आपकी राह की सबसे बड़ी बाधा हटा देगा। और दोस्तों, आपकी कुंडली में जो संकेत दिखाई दे रहा है वह आपको धनवान बनाकर ही छोड़ेगा। केवल एक क्षेत्र से नहीं, 3, 4,
क्षेत्रों से धन आएगा और जो व्यवसाय का सपना आपने देखा था उसमें भी अच्छी खासी वृद्धि देखने को मिलेगी। ये बात लिखकर रख लीजिएगा। दूसरा शुभ समाचार रिश्ते और परिवार से जुड़ा है। जिस व्यक्ति ने आपको छोड़ दिया था, उपेक्षा की थी, आपका मूल्य नहीं समझा था, उसे आपकी अहमियत समझ आने लगेगी। उसका अहंकार टूटेगा और सम्मान वापस आपको मिले। परिवार में जो कलह चल रही थी उसमें शांति आएगी। और जो लोग आपसे सच्चा प्रेम चाहते थे लेकिन नहीं मिला, माता राधा और भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद से सच्चा प्रेम आपको मिलने वाला है। एक ऐसा साथी जो आपके सुख दुख में साथ देगा, आपकी बातें सुनेगा, ये लॉटरी से कम नहीं है। और तीसरा सबसे बड़ा शुभ समाचार यह है कि आपका सबसे बड़ा विरोधी कमजोर पड़ेगा। जो आपके शत्रु हैं वो अब आपसे परास्त होंगे। जो आपकी निंदा करते थे वही आपकी सफलता देखकर मौन हो जाएंगे। यही वो समय है जब ये कहावत आपके जीवन में सच होती दिखाई देगी। कर्म का नया चक्र है, बदला नहीं। शनिदेव न्याय करेंगे और हर शत्रु को उसके कर्म का फल मिलेगा। दोस्तों, आप बात करते हैं आज के राशिफल की, ध्यान से सुनिएगा। कुंभ राशि वालों, पिछले कुछ समय से काम करने के तरीके में जो परिवर्तन सोच रहे थे, आज उन्हें लागू करने का समय है। सही परिवर्तन से काम अधिक व्यवस्थित हो सकता है। राजनीतिक या सामाजिक क्षेत्र में कुछ महत्वपूर्ण लोगों से संपर्क बन सकते हैं जो आगे बहुत उपयोगी सिद्ध होंगे। किसी खास मित्र से मिलने का अवसर भी मिलेगा, लेकिन हर जानकारी तुरंत साझा न करें, क्योंकि आपके आसपास छिपा शत्रु मौजूद है जो आपकी बातों का गलत उपयोग कर सकता है। कार्य का दबाव बहुत अधिक रह सकता है, जिससे निजी जीवन के लिए समय कम मिलेगा। लेकिन इस दबाव में भी परिवार को पूरी तरह उपेक्षित न करें। धन के लेन देन के लिए आज का समय पूर्णतः अनुकूल नहीं है, इसलिए उधार देने लेने से बचें। आर्थिक मतभेद के कारण किसी से संबंध खराब न करें। जरूरी भुगतान हो तो उसका अभिलेख और शर्तें स्पष्ट रखें। व्यावसायिक साझेदारों के साथ लेन देन करते समय विशेष सावधानी बरतें। दस्तावेज और शर्तें भली भांति जांचें। मौखिक विश्वास पर कोई बड़ा समझौता न छोड़ें। हर बात लिखित में रखें। सरकारी नौकरी करने वालों को काम के दबाव में थोड़ी राहत मिल सकती है। दोस्तों, दंपत्ति के बीच विचारों का मतभेद हो सकता है। किसी बाहरी व्यक्ति को निजी मामले में जरूरत से अधिक हस्तक्षेप न करने दें, क्योंकि तीसरे व्यक्ति की राय तनाव बढ़ा सकती है और घर में वो कलह उत्पन्न कर सकती है, जिससे आपका विरोधी लाभ उठाना चाहता है। समस्या आपस में बैठकर सुलझाने का प्रयास करें। स्वास्थ्य सामान्यतः ठीक रह सकता है। स्वास्थ्य सामान्यतः ठीक रह सकता है। रक्तचाप या मधुमेह की समस्या पहले से है तो नियमित जांच और चिकित्सक की सलाह का पालन करें। कार्य के दबाव के कारण दवा और भोजन का समय न बिगड़ने दें। रोज कम से कम 30 मिनट का व्यायाम करें। इससे आप काफी स्वस्थ अनुभव करेंगे और काम में भी मन अधिक लगेगा। लंबे समय तक बिना हिले बैठे रहने से बचें। सुबह कुछ समय प्राकृतिक प्रकाश में बिताना दिनचर्या को बेहतर बना सकता है। आज भविष्य को लेकर एक नया और शांत आत्मविश्वास उत्पन्न हो सकता है। दूर प्रतीत होने वाला कोई लक्ष्य अचानक संभव लगने लगेगा। लंबे समय से छोड़ रखा कोई सपना या विचार फिर से याद आएगा। उसे उपेक्षित मत कीजिएगा, क्योंकि यही आपके भाग्य को बदलने का माध्यम बन सकता है। कोई छोटी उपलब्धि भी आत्मविश्वास काफी बढ़ा सकती है। ऑनलाइन मंच, प्रकाशन या सार्वजनिक प्रस्तुति से नई पहचान मिलने की संभावना है। अपना कार्य विवरण अधिक आकर्षक और व्यवस्थित बनाना लाभदायक रहेगा। किसी दूरस्थ संस्था या संगठन से संपर्क बन सकता है। शोध और लेखन से जुड़े लोगों को अपने काम को अधिक लोगों तक पहुंचाने का अवसर मिल सकता है। कोई वरिष्ठ व्यक्ति आपकी दीर्घकालिक क्षमता को पहचान सकता है। कोई वरिष्ठ व्यक्ति आपकी दीर्घकालिक क्षमता को पहचान। आज अपने काम को लोगों के सामने रखने से पीछे न हटे। रिश्ते में आशा और सहजता बनी रहेगी। अविवाहित लोगों का संपर्क ऐसे व्यक्ति से हो सकता है जो उनकी सोच और विचारों का सम्मान करे। रिश्ता मित्रता से आरंभ हो सकता है और यही सबसे मजबूत नींव होती है।
युगल एक दूसरे के निजी सपनों और लक्ष्यों को आगे बढ़ाने में सहायता करेंगे। विवाहित लोग भविष्य की साझा योजना पर बात कर सकते हैं। दोस्तों, प्रेम संबंध में कुछ समय के लिए भावनात्मक दूरी या उत्साह की कमी महसूस हो सकती है, लेकिन इसका कारण प्रेम की कमी नहीं, एक रस दिनचर्या हो सकती है। हाथ मिलकर कुछ अलग करने की योजना बनाएं। साथ ही की छोटी कोशिशों को उपेक्षित न करें। करियर में किसी नई जिम्मेदारी में रुचि बढ़ सकती है। नौकरी बदलने से पहले अपनी मौजूदा दक्षता और अनुभव की सूची बनाएं और देखें कि वास्तव में किस दिशा में जाना चाहते हैं। तुरंत नौकरी छोड़ने के बजाय विकल्पों को पहले समझें। कलाकारों और लेखकों को नया परिवेश प्रेरणा दे सकता है। दोस्तों, सुबह आर्थिक परेशानी रह सकती है, लेकिन आवश्यक कार्य की पूर्ति होती रहेगी। मानसिक तनाव रहेगा। भूमि संबंधी मामलों में अनावश्यक विलंब हो सकता है। क्रोध से बचें और व्यर्थ विवाद से दूर रहें। अनावश्यक समय नष्ट न करें, लेकिन शाम को किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति से मिलने का अवसर प्राप्त होगा। इस अवसर को हाथ से जाने न दें। बदलती परिस्थितियों को देखते हुए बनाई गई नई योजनाएं लाभदायक हो सकती हैं। बीमा या निवेश से जुड़ा कोई कार्य बिना बड़ी बाधा के पूर्ण हो सकता है, लेकिन वास्तविक निवेश में राशि, जोखिम और शर्तें अवश्य जांचें। किसी मित्र के साथ महत्वपूर्ण विषय पर हुई बातचीत के अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। नई सोच अपनाने से किसी पुराने काम में लाभ दिखाई दे सकता है। दोस्तों, वाहन का उपयोग आज सावधानी से करें। जहां वाहन चलाना आवश्यक हो, वहां तीव्र गति और लापरवाही से पूर्णतः बचें। युवाओं को जोखिम वाले काम से बचना चाहिए। अनावश्यक भ्रमण में समय और धन व्यर्थ न करें। परिवार की जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। उन्हें संभालने में थोड़ा परिश्रम लगेगा, लेकिन आप कर सकते हैं। अपनी योजना में बाहरी लोगों को जरूरत से अधिक हस्तक्षेप न करने दें। जहां संभव हो, जरूरी काम स्वयं संभालें। कामकाजी महिलाओं के लिए घर और कार्य के बीच संतुलन बनाना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, फिर भी लाभ के अवसर बने रहेंगे। जिम्मेदारियों की प्राथमिकता तय करने से दबाव कम होगा। न्यायालय संबंधी मामलों में यदि उलझे हुए थे तो शुभ समाचार यह है कि सत्य उलझ सकता है, लेकिन विजय सदैव सत्य की होती है। इस राशि के जो लोग झूठे मामले में फंसाए गए थे, उन्हें अब अच्छा परिणाम मिलते दिखाई देगा। हनुमान जी और प्रभु श्री राम जी का आशीर्वाद ऐसे समय में सबसे बड़ा कवच है। दोस्तों, माँ भद्रकाली जी ने संकेत दिया है कि जिस पीड़ा से आप गुजर रहे हैं, वो पीड़ा माता भद्रकाली हरने वाली हैं। और माँ दुर्गा जी, जिन्हें दुखहर्ता माता कहा जाता है, वो भी आपके ऊपर प्रसन्न हुई हैं। इसलिए साहस मत खोइए, परिश्रम जारी रखिए, अपने कार्य पर केंद्रित रहिए। अब दोस्तों, सबसे जरूरी बात, उपाय। यदि आपको लगता है कि शत्रु बार बार आपके जीवन में बाधा बन रहा है, नकारात्मक ऊर्जाएं आपको रोक रही है, बुरी नजर का प्रभाव है, तो ये उपाय अवश्य करें। आज शुभ मुहूर्त में सुबह स्नान करने के पश्चात पीपल के वृक्ष के नीचे या घर के मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाएं। शनिवार का दिन इसके लिए सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि शनिदेव कुंभ राशि के स्वामी हैं और उनकी कृपा पाने का यह सबसे सरल मार्ग है। सच्ची श्रद्धा से बोले ओम नमः शिवाय और शनिदेव महाराज से न्याय और सफलता की प्रार्थना करें। मंगलवार को हनुमान जी का ध्यान करें, सुंदरकांड का पाठ करें या हनुमान चालीसा का 11 बार पाठ करें। यह उपाय आपकी सारी अदृश्य बाधाएं, सारे बंधन, सारे तंत्र मंत्र के प्रभाव को नष्ट कर देगा। पूर्ण विश्वास के साथ करें तो 100% सफलता मिलेगी। दोस्तों, आज की ये भविष्यवाणी आपके लिए कोई साधारण नहीं है। ये आपके जीवन को पूरी तरह बदल देगी। आपकी संपत्ति और आपके धन पर अपना हाथ साफ किया और आप थे कि अपने भाग्य को कोसते रहे, अपने भगवान से प्रश्न पूछते रहे। असली जड़ थे ये दो छिपे शत्रु, अदृश्य बाधा जो आपकी उन्नति के मार्ग में खड़ी थी, वही नहीं दोनों की वजह से थी। अब ये बात लिख कर रख लीजिएगा, ये दोनों की नकारात्मकता, इनका तंत्र मंत्र, इनका बांधना सब कुछ अब समाप्त होने वाला है, क्योंकि शनि देव वक्री हो चुके हैं। और जब शनि देव वक्री होते हैं तब न्याय का वे चक्र घूमता है, जिसे कोई रोक नहीं सकता। मित्रों, आप बहुत गहरी बात सुनिएगा। ये बात सुनने के लिए अपना हृदय थाम कर बैठ जाइए। क्या आपने कभी सोचा था
कि आपके जीवन में जो भी बर्बादी आई, जो भी तबाही आई, उसके पीछे कोई इंसान हो सकता है। आप तो सोचते थे कि ये सब भाग्य है, नीति है, ग्रहों की चाल है, लेकिन ग्रहों की चाल के साथ साथ इन दो इंसानों ने भी जो खेल खेला वो आपके जीवन को इस गहरे अंधकार में ले गया। ये दोनों लोग अलग अलग थे, इनकी अलग अलग भूमिका थी। एक ने आपके भावनात्मक जीवन को बर्बाद किया और दूसरे ने आपके आर्थिक जीवन को नष्ट करने की कोशिश। एक ने आपके हृदय पर वार किया और दूसरे ने आपकी जेब पर हाथ साफ किया, और इन दोनों ने मिलकर जो जाल बुना उसमें कुंभ राशि निरंतर फंसती चली गई। लेकिन जाल बुनने वाले भूल गए एक बात, कुंभ राशि के जातकों के स्वामी शनिदेव है और शनिदेव न्याय के देवता है। भले देर हो जाए लेकिन शनिदेव अपने भक्तों का हिसाब अवश्य करते हैं, और अब वो समय आ गया है, अब उन दो लोगों का हिसाब होने वाला है। अब उनकी पराजय निश्चित है, अब उनका घमंड चूर चूर होने वाला है। लेकिन मित्रों, ये सब कैसे होगा, ये कब होगा, और वो दो लोग कौन हैं, इसका उत्तर मैं आपको दूंगा। लेकिन उससे पहले एक काम कीजिए, इस वीडियो को अभी के अभी पसंद कर दीजिए, क्योंकि ये पसंद सिर्फ एक बटन नहीं है, ये पसंद शनिदेव को आपका संदेश है कि हाँ मैं तैयार हूँ न्याय पाने के लिए। टिप्पणी में लिखिए जय शनिदेव, और जो मित्र अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वह अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि शनिदेव का ये संदेश हर बार आप तक पहुंचता रहे। अब मित्रों, एक बात और जो मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके जीवन में जो बुरा समय आया उसमें सिर्फ इन दो लोगों का हाथ नहीं था, इनके अलावा एक और शक्ति थी जो अदृश्य रूप से आपको हानि पहुंचा रही थी, वो थी नकारात्मक शक्तियां। जी हाँ मित्रों, कुछ ऐसी तामसिक शक्तियां जो आपके घर में, आपके आसपास के परिवेश में घर कर गई थी। बुरी नजर का असर था जो आपके ऊपर था, बंधन था जो आपकी उन्नति को रोक रहा था। जब भी कोई अच्छा काम होने वाला था, जब भी कोई बड़ी सफलता आने वाली थी, तब अचानक ऐसा कुछ हो जाता था जो सब कुछ रोक देता था, कोई अदृश्य बाधा आ जाती थी। ये सब उन नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव था। लेकिन अब ये सब समाप्त होने वाला है। शनि देव का वक्री होना इन समस्त नकारात्मक शक्तियों को समाप्त करने का संकेत है। आपके जीवन में जो अंधकार था वो छंटने वाला है। आपके जीवन में आती लक्ष्मी का मार्ग अब खुलने वाला है। लेकिन इसके लिए आपको कुछ करना होगा, और वे मैं आपको बताऊंगा। पहले कुछ ऐसी बातें और सुनिए जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगी। मित्रों, मैं आपको एक ऐसी बात बताता हूं। धन्यवाद।